और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम मोहन यादव से मिले हैं दिग्विजय सिंह। नर्सिंग घोटाले से प्रभावित छात्रों की परेशानियां उन्होंने बताई और घोटाले के विसिल ब्लोअर रवि परमार भी उनके साथ मौजूद रहे। तो बता दें, घोटाले की वजह से लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं, ये दिग्विजय ने कहा। तो मध्य प्रदेश में हमने देखा कि जो नर्सिंग घोटाला हुआ उसको लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिली थी और हाल फिलहाल की भी बात की जाए तो ये मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ है। और इस बीच देखिए, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की है और घोटाले की वजह से जो प्रदेश के लाखों छात्र हैं जो प्रभावित हुए हैं, क्या कुछ परेशानियां उनको इस वक्त देखनी पड़ रही हैं, इसका उन्होंने जिक्र किया। जब उनसे मुलाकात हुई है तो इस बारे में उन्होंने उनसे चर्चा भी कही और साथ ही साथ ये भी बताया कि इस घोटाले की वजह से प्रदेश के कई छात्र हैं जो प्रभावित भी हुए हैं। तो बच्चों की परेशानियां यहां पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बताई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। एक बार आपको फिर से बताते चले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने और उनको नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई बातचीत उनकी हुई है मुख्यमंत्री के साथ। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश के जो लाखों छात्र हैं वो किस तरीके से इस घोटाले की वजह से प्रभावित हुए हैं और जो तमाम छात्र हैं जो उन कॉलेजों में पढ़ रहे थे जिसकी मान्यता ही नहीं थी, ऐसे में बच्चों के भविष्य की बात की जाए, अंधकार नजर आ रहा है। और बच्चों ने भी देखिए अपनी अपनी परेशानियां बताई थी और अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी बच्चों की परेशानियां लेकर पहुंचे और बच्चों को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं इस बात पर भी उन्होंने चर्चा की है। तो नर्सिंग घोटाले से कई छात्र हैं मध्य प्रदेश के जो प्रभावित हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आसिफ शेख हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आसिफ, देखिए, नर्सिंग स्कैम की बात करें तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश के लाखों छात्र प्रभावित हुए और अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुलाकात करके बच्चों की परेशानी बताई है। आसिफ जी ऋतु, देखिए, जैसा आपने बताया कि ये बड़ी खबर है। इस वक्त मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री मोहन यादव की पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अकेले नहीं पहुंचे हैं। दरअसल नर्सिंग घोटाले से प्रभावित छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और उनके साथ साथ कांग्रेस के नेता विवेक त्रिपाठी मौजूद थे। और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में, नर्सिंग घोटाले मामले में जो विसल ब्लोअर रहे रवि परमार, वो भी दिग्विजय सिंह के साथ मौजूद थे। इस मुलाकात का जो मकसद था वो था सीएम को उन तमाम छात्रों की परेशानियों से अवगत कराना जो कहीं ना कहीं नर्सिंग घोटाले की वजह से प्रभावित हुए हैं। अब देखिए, जिन दो तीन चीजों का जिक्र हुआ है इस बैठक में या जो बताई जा रही हैं, उसमें यह बताया गया है कि नर्सिंग छात्र छात्राओं की परीक्षाओं के लंबे समय के बाद भी परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से छात्र परेशान हैं। ये एक मांग रखी गई है। इसके अलावा मांग ये भी रखी गई है कि छात्र छात्राओं की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी अभी तक यूनिवर्सिटीज पूरी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में कई छात्र जो है अभी तक वो फर्स्ट ईयर में है, वो प्रमोट नहीं हो पाए हैं। तो ये एक मांग रखी गई है। इसके अलावा जो एक मांग रखी गई है वो ये रखी गई है कि करीब करीब 66,000 छात्राएं ऐसी हैं जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं बैठी थी, उनके भी परिणाम अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। और एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो सीबीआई जांच हुई थी ऋतु, आपको याद होगा, जिसमें 66 अपात्र कॉलेज पाए गए थे, उसमें जो पढ़ने वाले हजारों छात्र छात्रा हैं तो उनको नए कॉलेज में शिफ्ट किए जाने की मांग रखी गई है। हालांकि सरकार ने इस बाबत पहले ही फैसला कर लिया है और उनका यह कहना था कि परीक्षाओं के बाद उसे हम बच्चों को ट्रांसफर कर देंगे उन कॉलेजेस में जो सूटेबल पाए गए थे। इसके अलावा जो एक बात रखी गई है, उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह और जो रवि परमार ने बात रखी है उसमें एक मांग ये की गई है कि जिन छात्रों के 3 से 4 साल बर्बाद हुए हैं परीक्षा नहीं होने की वजह से, उनको आगे फीस में रियायत देनी चाहिए, क्योंकि कई जो छात्र छात्राएं हैं बहुत वो गरीब परिवारों से आते हैं, तो ऐसे में अगले कुछ सालों तक और फीस देना उनके लिए काफी भारी पड़ेगा। तो तमाम ये कुछ मांगे हैं जो दिग्विजय सिंह ने, रवि परमार ने, विवेक त्रिपाठी कांग्रेस नेता, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर रखी हैं। हालांकि इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट का आज एक अहम फैसला भी आया है और उसमें आगे जो नए नर्सिंग कॉलेज को मान्यता जो मिलेगी, हाईकोर्ट ने कहा है कि वो नई सरकार की छूट या सब्सिडी वाली नियमों के आधार पर नहीं मिलेगी। तो देखना यह होगा कि अब जो नए कॉलेज खुलेंगे वो कितने उसमें कितने छात्र एडजस्ट होते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मानक भी कठिन हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जो फिलहाल अभी देखनी होंगी ऋतु।
और बिल्कुल ये बच्चों के भविष्य का सवाल है आसिफ, और इसमें हम ये भी देख रहे थे कि राजनीति भी देखने को मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुलाकात ये भी बताती है कि बात करने से ही बात बनेगी और बच्चों के हित में यहाँ पर फैसला लिया जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल सरकार, देखिए अगर आप हर एंगल से देखे रहे तो सरकार अपने एंगल से कोशिशें कर रही है। जैसे एक बड़ा फैसला ये बताता है कि जितने 66 जो अपात्र कॉलेज थे जो सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए थे, उसमें पढ़ने वाले हजारों छात्र छात्राएं, उनको उन कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा जो कॉलेज सूटेबल हैं, जिन्हें पात्र पाया गया, जिनमें तमाम सुविधाएं हैं और जो मानक पूरे करते हैं। वो सरकार का फैसला है। हाईकोर्ट चिंतित है बच्चों को लेकर। इस मामले में 29 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया, हम बता चुके हैं आपको। इसके अलावा कांग्रेस भी इस मामले में आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहां सड़क पर कांग्रेस है, लगातार जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कल भी हमने देखा था, प्रोटेस्ट हुआ था, और उसके बाद आज वार्ता के स्तर पर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो हर स्तर पर कोशिशें तो यही है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सियासी माइलेज लेने की आप इसे कोशिश के तौर पर देख सकते हैं दोनों ही सियासी दलों की तरफ से। ऋतु, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात करने के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए हैं। और नर्सिंग घोटाले की बात की जाए मध्य प्रदेश में, जो कि चर्चा का विषय रहा, इस पर सियासत भी देखने को मिली। और अब छात्रों के भविष्य को लेकर जिस तरीके से हमने देखा, छात्रों ने भी चिंता जाहिर की थी, और अब बच्चों को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, उन परेशानियों को बताने के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मोहन यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए, और ये मुलाकात अभी भी चल रही है।